हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। सुबह सुबह मुँह अंधेरा ठीक सूरज उगने से पहले गुप्ता जी अपने पलंग से उठकर बालकनी में आते हैं और ताज़ी हवा से अपने तन और मन को ताज़ा करते हैं। उसी वक्त बड़ी झाड़ू और ठेला लेकर शंकर सड़क साफ करता हुआ आता है। राम राम बाबूजी, शंकर हाथ जोड़ते हुए कहता है। राम राम शंकर। बढ़िया जी, शंकर मुस्कुराते हुए अपना काम करता जवाब देता है। गुप्ता जी और शंकर की सुबह कई सालों से ऐसी ही हो रही थी। शंकर करीब 30-32 साल का लड़का था और गुप्ता जी अधेड़ उम्र के आदमी थे। वह सरकारी नौकरी में थे। रोज सुबह वह शंकर को मेहनत से अपना काम करते देखते, कूड़ा हटाना, झाड़ू लगाना और साथ साथ पानी का छिड़काव भी। शाम को जब वो ऑफिस से वापस आते तो पास में बनी बिल्डिंग में उसी मेहनत के साथ शंकर को ईंट उठाते और ऊपर तक ले जाते देखते। एक दिन जब गुप्ता जी की छुट्टी थी तो वह अपने छोटे से बगीचों में पौधों को पानी दे रहे थे। हर छुट्टी के दिन यही उनका पसंदीदा काम था। पौधे और बगीचों की सफाई करना, पानी देना और कुछ ना कुछ नए तरीके से उसे सजाना। उस दिन भी जब गुप्ता जी बगीचा साफ कर रहे थे तो उनकी नज़र सड़क पर पड़ी। एक आदमी अपने छोटे बच्चे के साथ सड़क पर जा रहा था। बच्चों के हाथ में चिप्स का पैकेट था। चिप्स खत्म होने पर बच्चे ने पैकेट का गोला बनाकर सड़क पर फेंक दिया। बच्चे के पिता ने उसे कुछ नहीं समझाया। शंकर ने जब प्यार से बच्चों को समझाना चाहा कि उसे ऐसे सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए था तो उस आदमी ने चिल्लाकर शंकर की बेइज्जती करी। शंकर ने हाथ जोड़कर चुपचाप माफ़ी मांग ली और पैकेट उठाकर कूड़ा गाड़ी में डाल दिया। गुप्ता जी बहुत ध्यान से सब देख रहे थे। एक दिन उन्होंने शंकर को आवाज़ लगाई, अरे शंकर, ज़रा सुनो। जी बाबूजी, आता हूँ, शंकर ने जवाब देते हुए थैले में अपना सामान रखा और गुप्ता जी के पास पहुँच गए। नमस्कार साहब, कैसे हो? गुप्ता जी ने पूछा। जी बहुत बढ़िया है सब, शंकर ने जवाब दिया। बढ़िया, गुप्ता जी ने थोड़ा सोच कर पूछा। क्या हुआ साहब? शंकर ने पूछा। गुप्ता जी बोले, मैं रोज़ तुम्हें इतनी मेहनत करते देखता हूँ। ठीक है, देखा जाए तो हर आदमी अपने तरीके से मेहनत करता है घर चलाने के लिए, लेकिन जिस तरह से ज़्यादातर लोग तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं, तिरस्कार की नज़रों से देखते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने तो कभी कभार भी देखा, परंतु समझ सकता हूँ कि वह सब तुम्हारे साथ कितना और किस हद तक होता होगा। औरों के साथ भी कुछ ना कुछ वैसा होता देखा है तुम्हारे अंदर, लेकिन जितना सब्र मैंने देखा उतना तो शायद मुझ में नहीं। परसों की ही बात ले लो, जब शाम को तुम बिल्डिंग के लिए सर पर ईंटों का काफिला चढ़ाकर ले जा रहे थे। ऊबड़ खाबड़ जगह की वजह से तुम्हारा पैर मुड़ गया था और ईंटें गिरने से बाल बाल बची थी। तुम्हारे ठेकेदार किस कदर तुम पर चढ़कर आया था। तुम्हारे पाँव से निकलते खून को उसने नज़रअंदाज कर तुम्हें बहुत कुछ कहा। तुमने तब भी कुछ नहीं कहा और अपने काम करते रहे।
कैसे इंसान हो तुम, कैसे इतना सब्र है तुम में। शंकर मुस्कुराकर कहता है, इसकी 2 वजह हैं बाबूजी। एक तो परिवार की जिम्मेदारी और दूसरा मेरे अपने वक्त की बेकदरी। वक्त की बेकदरी? मैं कुछ समझा नहीं, गुप्ता जी ने पूछा। शंकर वहीं जमीन पर पालथी मार कर बैठ जाता है। मैं जब बहुत छोटा था बाबूजी, तो मेरे पिताजी की एक हादसे में मौत हो गई। वह मेरी माँ को हम 3 भाई बहन की जिम्मेदारी के साथ अकेला छोड़ गए। माँ और बड़ा भाई काम पर निकल जाते थे। मेरी बहन घर का सारा काम संभालती थी। दोनों भाई बहन अपने काम के साथ जितना थोड़ा पढ़ सकते थे उन्होंने पढ़ाई करी। मैं सिर्फ खेल कूद और सोने में ही रहता। थोड़ा बड़ा होने पर भी जिम्मेदारी समझने की बजाय दोस्तों में घूमता और उन लोगों की मेहनत के पैसे उड़ाता। कितनी बार उन तीनों ने मुझे प्यार से या पिटाई से हर तरीके से समझाया। किसी तरह गिरते पड़ते मैंने 10वीं तो पार कर ली, लेकिन आगे नहीं पढ़ा। मेरे बड़े भाई और बहन की शादी अच्छे घरों में हो गई थी। दोनों मेहनत, पैसे और समझदारी से अपना अपना घर संभालते। मेरी भाभी भी बहुत समझदार आई। वो घर में माँ का हाथ बटाती और थोड़ा कमाती भी थी। 26 साल की उम्र तक तो अपनी नकारी का एहसास मुझे नहीं हुआ। मेरी शादी गायत्री से हुई और वह भी उन लोगों की तरह मेहनती और समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से हमारी गृहस्थी को अच्छे से संभाला। जब मेरा पहला बेटा हुआ, तब पिता बनने पर मुझे कुछ हद तक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। गायत्री के समझाने पर मैंने काम करने की ठानी। भाई की मदद से मुझे यह दोनों काम मिले। धीरे धीरे समझ में आता चला गया कि अगर मैंने ढंग से पढ़ लिया होता तो शायद इज्जत से और अच्छा कमाता। मेरे पास अब सिर्फ सब्र रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हम दोनों पति पत्नी की मेहनत और सब्र से आज हमारे दोनों बेटे पास के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। घर छोटा है, खाना कपड़ा सादा, लेकिन ज्ञान जितना उच्च कोटि का मिल जाए बच्चों को उतनी कोशिश करता हूँ। आपको पता है बाबूजी, मैं अगले महीने सरकारी स्कूल की 10वीं कक्षा का इम्तिहान दे रहा हूँ। मैं उसके बाद सरकारी नौकरी के लिए भी कोशिश करूँगा। अब मैं समझ गया हूँ कि मैं अपने जिस आलस को सब्र समझता रहा, वह सब्र नहीं, वह मेरा गैर महत्वाकांक्षी होना था। मेरा असली सब्र यह है जो आज मैं रखता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे बताने में कि कौन कौन से इम्तिहान होते हैं? अरे हाँ, बिल्कुल। मैं आज ही तेरे लिए यह सारी जानकारी निकालना शुरू करता हूँ। तेरी वजह से मुझ नाकारे को भी काम मिल जाएगा, जोर से हंसते हुए गुप्ता जी बोले। दोनों हंसने लगते हैं और उधर उगता सूरज एक नई सकारात्मक सुबह का संदेश लेकर आता है। तो गाइस, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर